मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। मैथ संबंधित सवाल जिसे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इस साल का सरकारी नौकरी आपके हाथ लगे, आपके हाथ से निकले ना, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक एक सवाल का डाउट आपके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक एक सवाल इस तरह का सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको एक एक सवाल ट्रिक के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहे। तो चलते हैं, सवाल को देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, किसी कक्षा में 500 छात्र है जिसमें से 300 छात्र हिंदी बोलते हैं और 400 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? तो यहाँ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 500 छात्र हैं। तो 500 छात्र में बोला जाता है तो 300 ऐसे छात्र हैं जो हिंदी बोलते हैं और 400 ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो कक्षा में कितने छात्र हैं? 500 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्र है 500 और यहाँ पर है 300 हिंदी बोलने वाला और 400 इंग्लिश बोलने वाला। तो जब हम 300 और 400 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 700। यहाँ तो लोग बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर दिखा रहा जो हो सिर्फ 500 है। तो यहाँ छात्र की संख्या 500 है लेकिन यहाँ पर दिखा रहा जो 300 हिंदी बोल रहा है और 400 इंग्लिश बोल रहा है। तो यहाँ 200 कहाँ से बढ़ गया? तो 200 इसमें वो छात्र हैं जो हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो 400 से 500 में हम 700 माइनस कर देंगे। तो हम 500 में 700 माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा 200। ये 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। ये जो अगर हमारा डेटा जिससे बढ़ के आ गया, जिसे बोला जाता है जो 10 आदमी, किसी कक्षा में 20 आदमी है जिसमें से 5 आदमी, माना कि किसी कक्षा में 20 आदमी है जिसमें 10 आदमी बोला हम सेब खाएंगे, 10 आदमी बोला हम सेब खाएंगे और 15 आदमी बोल दिया हम केला खाएंगे, केला खाएंगे। तो यहाँ पर तो 20 आदमी है लेकिन यहाँ हो रहा है हमको 25 आदमी। तो इसमें से 5 आदमी ऐसा है जो केला भी खाएगा और सेब भी खाएगा। इसमें से 5 आदमी जो हमारा बढ़ रहा है वो ऐसा आदमी है जो केला भी खाता है और सेब भी खाता है। ये 5 आदमी हमारा है। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम 2 घेरा बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 घेरा बना दिया। यहाँ पर एक हमारा हो जाएगा हिंदी, एक हमारा हो जाएगा हिंदी और दूसरा वाला हमारा हो गया अंग्रेजी। ये वाला घेरा में जो आएगा वो हमारा हो जाएगा हिंदी, ये वाला घेरा में जो आएगा वो हमारा हो जाएगा हिंदी और इसमें जो आएगा वो हो जाएगा इंग्लिश। तो यहाँ पर 500 जब हमारा था, कुल विद्यार्थी की संख्या था 500 और यहाँ पर हमारा 700 निकल के आता है। जो घट के आएगा 200 ऐसे छात्र हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो हमारा जो 200 आएगा वो हमारा सर्किल नंबर इसमें आ जाएगा। ये 200 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो हमारा बच गया, यहाँ पर बोलता है सवाल में 200 को हम बीच में लिख देंगे क्योंकि ये हिंदी वाले में भी आते हैं और ये इंग्लिश वाले में भी आते हैं। ये दोनों भाषा बोलते हैं 200 व्यक्ति। तो यहाँ सवाल में बोलता है कि जिसमें से 300 छात्र हिंदी बोलते हैं। यहाँ हिंदी बोलते हैं कितने? 300। और 300 में जब यहाँ पर हमारा देखिए सर्किल में 200 पहले से ही बैठा हुआ है,
जो हिंदी भी बोलता है इंग्लिश भी बोलता है। तो यहाँ पर बोलता है 300 छात्र हिंदी बोलते हैं, तो 300 में हमारा 200 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 200 तो पहले से ही इसमें बोल रहा है, जो दोनों भाषा बोल रहा है। तो वहाँ बच जाएगा 100। 100 हमारा इसमें आएगा। फिर यहाँ पर बोलता है 400 छात्र ऐसे हैं जो 400 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, नहीं अंग्रेजी बोलते हैं। तो 400 में 200 पहले से ही है। 200 छात्र जो है जो इंग्लिश बोला, जो इंग्लिश भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है। यहाँ पर अगर केवल बोला जाए तो हम नहीं माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ केवल नहीं बोला जाता है। यहाँ बोला जाता है 400 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो 200 पहले से ही बोल रहा है, तो 400 में 200 हमारा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 200। 200 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ सवाल में बोला जाता है जो केवल हिंदी बोलते हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो जो केवल हिंदी बोलने वाला हो गया हमारा यहाँ पर 100, तो हमारा आंसर होगा 100 यानी बी। अगर यही पूछा जाता कितने ऐसे छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा 200। और इसी में पूछा जाए कि कितने ऐसे छात्र हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, यानी 500 में विद्यार्थी था जिसमें कितने ऐसे छात्र हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो हमारा हो जाएगा 200। यानी जो 200 विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे, उसे भी देखते हैं। किसी एक गांव की जनसंख्या 5000 है, जिसमें से 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं। उनमें से 1500 लोग चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। उस गांव में कितने लोग हैं जो ना चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं? इस सवाल का भी हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है एक चाय है और एक कॉफ़ी है, एक चाय है और एक कॉफ़ी है, तो दो हम गोल घेरा बनाएंगे। तो एक हमारा बन गया चाय और दूसरा हमारा बन जाएगा कॉफ़ी का। एक हमारा चाय हो गया और एक हमारा हो गया कॉफ़ी। तो हमारा यहाँ पर हो गया एक चाय और एक हो गया कॉफ़ी। तो यहाँ पर बोलता है जो 1500 लोग, यहाँ पर हम वो सवाल को वहाँ से चालू करेंगे जहाँ में हमें दोनों पीने वाले की संख्या दिखाया जाए। इस सवाल में ऐसा जगह खोजेंगे जहाँ से दोनों के बारे में बोला जाए, चाय पीने वाले के या कॉफ़ी पीने, दोनों के बारे में बोला जाए। तो यहाँ पे बोलता है सवाल में 1500 लोग ऐसे हैं जो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 1500 लोग ऐसे हैं जो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1500। 1500 लोग ऐसे हैं जो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो यहाँ पर फिर हम सवाल को शुरू से देखेंगे। तो यहाँ पर बोलता है 3200 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। 3200 लोग चाय पीते हैं, यहाँ पर सिर्फ नहीं लगाया गया। 3200 लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाय में 3200 पीते हैं, लेकिन 1500 लोग पहले से है। 3200 में हम 1500 को माइनस कर देंगे, 3200 में हम 1500 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1700। 1700 ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1700 और 1500 जो हमारा हो जाएगा 3200, क्योंकि ये 1700 और जो 1500 है चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3200। फिर यहाँ हम सवाल को आगे देखेंगे। 2500 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ 2500 है, लेकिन इसमें से हम 1500 माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉफ़ी पीने वाला का यहाँ 1500 पहले से ही विराजमान है। 1500 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, तो इसमें 1500 पहले से ही हमारे इस सर्किल में है। तो 1500 हम माइनस कर देंगे कितना में? 2500 में, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 1000। यहाँ पर लिख देंगे हम 1000। फिर सवाल में बोला जाता है उस गांव में कितने लोग हैं जो ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पर सवाल में 1700 लोग चाय पीते हैं, 1500 लोग दोनों चीज़ पीते हैं, और 1000 जो आदमी हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं। केवल कॉफ़ी पीने वाले की संख्या है 1000, केवल चाय पीने वाले की संख्या है 1700,
और दोनों पीने वाली की संख्या है 1500। तो हम तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आएगा 1700, 1500 और 1000। सभी को हम जब जोड़ते हैं तो हमारा आता है 4200। कुल मिला के उस गांव में पीने वाले की संख्या कितना हो गया? 4200। और कुल आदमी कितना था? 5000। तो 4200 5000 हमारा घट के आएगा, तो निकल के आएगा हमारा 800। 800 ऐसे व्यक्ति हैं जो ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, यानी कुछ नहीं पीते हैं। और ना ही चाय पिएंगे ना ही कॉफ़ी पिएंगे। तो हमारा आंसर होगा ये। अगर यदि इसी में पूछा जाए जो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल चाय पीते हैं, केवल चाय पीने वाले की संख्या हमारा आ जाएगा 1700। अगर इसी में पूछा जाता दोनों पीने वाले की संख्या कितना है, तो दोनों पीने वाले की संख्या हमारा कितना है? तो हमारा है 1500। ये जो हो जाएगा जो दोनों चीज़ पीता है, चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले सवाल पे। 50 आदमी की एक सभा में 30 लोग जलेबी खाना पसंद करते हैं एवं 25 लोग रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं। तो इस सभा में कितने ऐसे लोग हैं जो केवल रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं इस सभा में कितने लोग हैं? 50 लोग, जिसमें से 30 लोग क्या है? जलेबी खाता है, जलेबी। और यहाँ पर है 25 लोग हैं जो रसगुल्ला खाता है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम देखते हैं जो हमारा हो जाता है 55। सभा में मात्र 50 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हो गया 55 लोग, तो 5 लोग एक्स्ट्रा हो गया। तो 5 लोग ऐसा है जो रसगुल्ला भी खाता है और जलेबी भी खाता है। तो इसे भी हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर रसगुल्ला ये हो गया और ये जलेबी हो गया। तो यहाँ पर 5 आदमी ऐसे हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, रसगुल्ला भी खाएंगे और जलेबी भी खाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो रसगुल्ला में घर में भी आते हैं और जलेबी वाला घर में भी आते हैं। ये दोनों चीज़ खाना पसंद करते हैं। आप भी जाते होंगे तो रसगुल्ला भी पसंद करते होंगे और जलेबी भी पसंद करते होंगे। और बगल में कोई आदमी को देखते होंगे जो रसगुल्ला खाता है तो जलेबी नहीं खाएगा और जलेबी खाता है तो कोई रसगुल्ला नहीं खाएगा। ये कोई ऐसा है जो दोनों चीज़ कहेगा दे दीजिए। तो देखते हैं क्या होता है इसका जवाब। तो यहाँ सवाल में बोलता है 30 लोग जलेबी खाते हैं। जब 30 लोग जलेबी खाते हैं तो यहाँ पर आ गया जलेबी वाला ये हमारा सर्किल। तो 30 में हमारा 5 लोग पहले ही बैठा हुआ है, 5 लोग खाने वाला पहले से ही है जो दोनों चीज़ खाता है। तो 30 में हम 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25। फिर यहाँ पर बोलता है 25 लोग रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं। तो 25 में 5 हमारा पहले से ही है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। 25 में 5 तो हो जाएगा हमारा 20। यानी 20 लोग ऐसे हैं जो केवल रसगुल्ला खाते हैं और 25 लोग जो हैं जो केवल जलेबी खाते हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं। तो हमारा आंसर क्या बोलता है? जो केवल रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं उसकी संख्या क्या है? तो केवल रसगुल्ला कितना है? 20। तो हमारा आंसर आएगा ए, यानी केवल रसगुल्ला खाने वाले की संख्या कितना है? 20। तो यहाँ पर देखिए सवाल में बोलता है केवल रसगुल्ला खाने वाला। यही अगर बोला जाता रसगुल्ला खाने वाले की संख्या क्या है, केवल इसमें नहीं रहता, केवल इसमें नहीं लगाया रहता और बोलता जो रसगुल्ला खाने वाले की संख्या कितना है, केवल को मिटा दिया जाए तो रसगुल्ला कितना आदमी खा रहा है? यहाँ पर 25 आदमी खा रहा है। लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो लगभग रहेगा केवल में, केवल या सिर्फ रसगुल्ला खाने वाले की संख्या, सिर्फ चाय पीने वाले की संख्या। तो चलते हैं अगले सवाल को भी आसानी से बनाते हैं। एक कक्षा में 30 छात्र गणित में पास हुए, 50 छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 80 छात्र रीजनिंग में पास हुए। 5 छात्र गणित तथा अंग्रेजी दोनों में पास हुए। 15 छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए। 10 छात्र गणित और रीजनिंग में पास हुए एवं 2 छात्र तीनों विषय में पास हुए। तो यहाँ बोला जाता है केवल अंग्रेजी में कितने छात्र पास हुए। तो यहाँ पर 3 विषय है,
इससे पहले दो अथी का था, या तो चाय या तो कॉफ़ी, या तो अंग्रेजी बोलने वाला या तो हिंदी बोलने वाला, लेकिन यहाँ पर है 3 चीज़। तो एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है और एक रीजनिंग है, तो इसे भी हम 3 गोला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 गोला सर्किल बन के गोला वाला बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम सवाल में देखेंगे जो सबसे पहले क्या बोला जाता है, जहाँ पर तीनों के बारे में बोला जाए उसे हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पर बोलता है 2 छात्र तीनों विषय में पास हुए। 2 छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषय में पास हुए। तो यहाँ पर है 2 छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषय में पास हुए। तो 2 को हम लिखेंगे तीनों विषय में। तो तीनों विषय जब हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो ये इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है और गणित में भी आ जाता है। ये तीनों विषय में आ जाता है, ये तीनों विषय में पास हुए। फिर हम ऊपर में देखेंगे कहाँ से हमें 2 विषय के बारे में बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला जाता है 5 छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों में पास हुए। 5 छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों में पास हुए। तो गणित यहाँ पर है और अंग्रेजी यहाँ पर है। दोनों में पास होने वाला संख्या कितना है? 5। देखिए दोनों सर्किल में कितना है? 5। तो पहले से हमारा 2 है, पास हुआ। देखिए इसमें भी पास है, इस घेरा में भी पास है और इसमें भी पास है। ये दोनों के बीच में आना चाहिए। तो 2 पहले से पास है और हमें 5 पास कराना है। तो बचे हमारा 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा बच के आएगा 3। तो हमारा दोनों में पास कितना हुआ? 3। 5 छात्र पास कराना है तो 3 और 2 5। देखिए ये गणित में भी आ रहा है और अंग्रेजी में भी आ रहा है, यानी कितना हो गया? 5। फिर हमारा सवाल में बोला जाता है जो आगे देखेंगे 15 छात्र अंग्रेजी तथा रीजनिंग में पास हुए। कितना है? 15। तो अंग्रेजी यहाँ है और रीजनिंग हमारा यहाँ है। तो ये दोनों के बीच में आना चाहिए, तो हमारा दोनों के बीच में आया यहाँ, ये जगह हमारा कॉलम बचा। तो 15 छात्र दोनों विषय में अंग्रेजी तथा रीजनिंग पास हुए। इससे पहले हमारा 2 पास हुआ है। देखिए 2 है जो तीनों में है, तो हम 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 13। फिर आगे बोलता है 10 छात्र गणित और रीजनिंग दोनों में पास हुए। यहाँ था अंग्रेजी एवं रीजनिंग, तो यहाँ पर है 10 छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग दोनों में पास हुए। तो यहाँ हम 10 छात्र कहाँ देखेंगे? अंग्रेजी एवं रीजनिंग। तो यहाँ रीजनिंग देखिए यहाँ पर है और अंग्रेजी यहाँ पर है। ये दोनों के बीच में हमें कितना छात्र को बैठाना है? 10 छात्र को। तो पहले से हमारा 2 छात्र इस दोनों के बीच में बैठा हुआ है। और ये 3 तो है, 3 इसमें आ रहा है लेकिन उसमें नहीं आ रहा, अंग्रेजी में आ रहा है लेकिन रीजनिंग में नहीं आ रहा। 3 को हम नहीं माइनस करेंगे। ऐसे देखेंगे जो अंग्रेजी रीजनिंग एवं गणित में हो। तो 2 ही है जो गणित एवं रीजनिंग में है। तो 10 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8। फिर हम सवाल को ऊपर से पढ़ेंगे। तो सवाल में बोला जाता है जो 50 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी कहाँ है हमारा? यहाँ पर है अंग्रेजी। तो 50 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हुए। और इससे पहले बोला जाता है 30 छात्र ऐसे हैं जो गणित में पास हुए। तो गणित हमारा यहाँ है और उसमें 30 छात्र पास हुए। तो पहले से हमारा कितना छात्र पास है? 8 + 2 + 3, 10 3 13। तो 30 में हम 13 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 17। हम माइनस कर देंगे। जब हम 17 हमारा आता है, जब 13 हम माइनस करते हैं तो फिर यहाँ बोलता है 50 छात्र अंग्रेजी में पास हुए। तो अंग्रेजी हमारा यहाँ है। तो अंग्रेजी में पहले से पास कितना है? 13 + 14 15 3 18। 18 इसमें पहले से पास है। 50 में से 18 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? जब हम माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आता है 32। 32 छात्र हैं जो अंग्रेजी में आएगा। फिर बोला जाता है 80 छात्र रीजनिंग में पास हुए। तो रीजनिंग में हमारा पहले से कितना है? 13 2 15 15 8। तो यहाँ पे बोला जाता है 80 छात्र रीजनिंग में पास हुए। तो पहले से ही रीजनिंग में 23 है। 8 2 10 और 13 23। तो 80 में से हम 23 को माइनस कर देंगे, -23। तो हमारा निकल के आएगा 57। 57 जो हमारा है रीजनिंग में पास हुए। तो सवाल में बोला जाता है तो केवल अंग्रेजी में कितने छात्र पास हुए? तो अंग्रेजी में केवल, तो यहाँ पर देखिए 3 ये है अंग्रेजी हमारा।
तो केवल अंग्रेजी में कितना पास हुआ? 32। जो इसमें आएगा, ये तीनों सर्किल के बीच में जो आएगा वो सिर्फ एक विषय में पास होगा, तो हमारा हो जाएगा आंसर सी। और यही हम 13 को और 2 को 3 को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 13 है जो हमारा रीजनिंग और अंग्रेजी का है, 3 है जो हमारा गणित और अंग्रेजी का है, और 2 है ये तीनों विषय में पास हुआ। इसी में बोला जाता है जो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी एवं गणित में पास हुए, तो यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे और इसे जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर फिलहाल होगा सी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर एक सवाल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।